नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? ठीक है। तो आज हम आपके सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बिहार बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड दोनों में आते हैं। ठीक है। चलिए, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए आपका थोड़ा इंग्लिश में होगा, लेकिन बिहार बोर्ड वालों के लिए आपका क्वेश्चन हिंदी में है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है। तो आज आप लोग हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बिहार बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, या सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, कोई आपका दिक्कत नहीं, दोनों में रहता है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहता है। ठीक है। तो ये आपका पहला आपका क्वेश्चन है कि बिंदु -3 और 10 और 6 और -8, ठीक है, को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी मान के चलो कि यहां पर हमने क्या किया, 2 पॉइंट रख दिया। ठीक है, देखिए यहां पे ये आपका पॉइंट और ये आपका पॉइंट, इसको A मान लेते हैं। और A का आपका कोऑर्डिनेट कितना दिया, -3 और 10, और B का आपका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, तो आपका 6 और -8। ठीक है, यानी ये 2 पॉइंट पे मैंने यहां और यहां पे लिख लिया। इसको मान लेते हैं आपका B है, ये आपका A हो गया। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट होगा -1 और 6, यहां मान लेते हैं -1 और यहां पे 6 होगा। ठीक है, बीच में कहीं भी हो सकता है, A और B के बीच में कहीं होगा। अब बताना है कि यही ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट आपका P है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इन दोनों रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि अनुपात क्या होगा, K और 1 मान लेते हैं। ठीक है, M और N भी मान सकते हैं। K और 1 मानने से क्या होगा, एक जो आपका अननोन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो K और 1 ही मान लेते हैं। अब देखिए सेक्शन फार्मूला से हमको पता है कि इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं। ठीक है, अब बताइए ये क्या है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो यानी हमारा कहने का मतलब है कि 1 किसके बराबर हो जाएगा, यानी -1 किसके बराबर होगा, -1 क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट है, तो k x1 यानी k 6, यानी यहां पे लिख देते हैं डायरेक्ट k 6 यानी 6k प्लस 1 -3 यानी -3। ठीक है, डिवाइड क्या करेंगे, k + 1, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा माइनस, इसको इधर लाइए तो आपका -k + 1 बराबर 6k -3। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो -k, इसके बाद -1 बराबर 6k -3। ठीक है, अब देखिए आगे इस पे भी क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब k को इधर ले जाइए और 3 को इधर लाइए, तो -1 + 3 और 6k + k, तो यहां से आपका आ जाएगा कितना, तो 6 यहां पे आ जाएगा 2 बराबर 6k + k 7k। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 7k बराबर 2, आगे आपका लिख लेंगे कि k बराबर कितना आ जाएगा, 2/7। अब देखिए हमें क्या चाहिए, k और 1 का रेशियो चाहिए, तो k के नीचे क्या है, 1 है, यानी k का मान कितना आ गया, 2, और 1 का मान कितना आ जाएगा, 7। यानी कहने का मतलब है कि इसको k रेशियो 1 यानी 2:7 में, यानी k का मान यहां पे कितना आ जाएगा, 2, और यहां पे 1 का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है -1 और 6, A और B को 2 और 7 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में आते रहते हैं, 2 नंबर का या 3 नंबर का। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन है जो आते रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी का मतलब क्या होता है, कोलिनियर। क्या होता है, कोलिनियर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या हो आपका, कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पर हो। ठीक है, यानी ऐसे एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट मान लेते हैं यहां पर, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। A का कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया है, A का दिया है 7, -2, और B का दिया है 5, 1, और आपका C का दिया है 3, k। तो पूछा है कि k के किस मान के लिए ये तीनों पॉइंट क्या होगा, एक ही लाइन पर होगा। तो कोलिनियर के लिए क्या होता है, देखिए यहां पर AB + BC बराबर AC, यानी यहां पर लिख सकते हैं क्या, AC बराबर AB + BC लिख सकते हैं ना। अब देखिए AC कितना आएगा, AC का मान, AC आपका आएगा, ये देखो AC हम डिस्टेंस फार्मूला से आपका निकाल सकते हैं क्या, AC, तो डिस्टेंस फार्मूला यहां पर लगा दीजिए, क्या आता है, तो 7 - 3, 7 में से 3 को घटाएंगे कितना, 4 का स्क्वायर प्लस k - 2 कर देंगे तो k + 2 का स्क्वायर होगा,
या इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, कोई आपका फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ए बी, तो 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 2 गया यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको आपके यहां पे कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर और k में से 1 गया तो k माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए अब यहां पे क्या आ गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 16 प्लस इसको करते हैं आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे कर लेते हैं इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, यानी 16 प्लस इसको लिख लेते हैं k प्लस 2 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13, यानी 4 प्लस 9 प्लस यहां पर आपका आ जाएगा 4 प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें दोनों तरफ तुम्हारा क्या आ गया, रूट आ गया। अब इसको इस रूट को हमें क्या करना है, हटाना है, तो क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। यहां पे आपका 13 आ गया ना, तो दोनों तरफ क्या कीजिए आप स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस k प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी दोनों तरफ हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब देखो ये 9 प्लस 4 कितना 13 और रूट 13, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2, इसके बाद रूट आपका ये कितना आ जाएगा 13 इंटू 4 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं 16 प्लस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 बराबर 13 4 17 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस 2, इसको सोल्व करते हैं 13 और आपका 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसको क्या करते हैं 16 प्लस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 बराबर ये 17 प्लस 18 कर देते हैं यहाँ पे प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2, इधर कर देंगे 53 का 52 प्लस 4 1 5 तेरे में 65 कर देते हैं, इधर हमें कितना आ जाएगा 4 1 5 तो 65 प्लस 13k स्क्वायर माइनस 26, ठीक है। अब इस पे कुछ घटने वाला है, k स्क्वायर से k स्क्वायर गया, इसको इधर ला दीजिए तो 16 प्लस 4k प्लस 4 माइनस 18 प्लस 2k बराबर 2 रूट 65 प्लस 13k स्क्वायर माइनस 26, ठीक है। अब यहाँ पे आपके इसको जोड़ेंगे 4 2 6 16 4 20, 20 में से 18 गया, 20 में से 18 गया 2 यानी 4 2 6k प्लस 2 बराबर इधर कितना आ जाएगा 2 और इधर 65 प्लस 13k स्क्वायर माइनस 26, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए k 3k प्लस 1 बराबर 2, इधर क्या बचेगा 65 प्लस 13k स्क्वायर माइनस 26, 2 से 2 कट गया। अगेन क्या करेंगे, हमें रूट को हटाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। रूट को हटाना है तो 3k प्लस 1 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 65 प्लस 13k स्क्वायर माइनस 26। अब क्या आ जाएगा ये आपका क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये आपका क्या आएगा क्वाड्रेटिक में आएगा। इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। अब दोनों तरफ इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1, ठीक है, बराबर यहां पर आपका आ गया 65 प्लस 13k स्क्वायर माइनस 26, ठीक है। अब यहां पर 9 है ना यहाँ पे, इसको क्या कीजिए इधर लाइए, ठीक है, तो 9k स्क्वायर माइनस 26k, यहाँ पे 26k हम छोड़ देंगे, 26k होगा यहाँ पे 26k, ठीक है, 26k, इसको इधर लाए 9k स्क्वायर माइनस 13k स्क्वायर, इसके बाद प्लस 6k प्लस 26k, ठीक है, और आपका इधर प्लस 1
माइनस 65 बराबर 0। अब इसमें से कितना आ जाएगा 4k² प्लस 32k माइनस 64 बराबर 0। 4 कॉमन कर लेते हैं, k² प्लस 8k माइनस 16 बराबर 0। अब आपका आ जाएगा k² प्लस 8k माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो k माइनस 4 का आपका ये हो जाएगा होल स्क्वायर, k माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी k बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।